मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड, प्रशिक्षण विधियाँ यानी ट्रेनिंग मेथड्स। यानी जो हम भी गेम्स के दौरान जो ट्रेनिंग लेते हैं वो किन किन मेथड्स पे आधारित है। तो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में 2013-14 में पूछा गया है। तो शक्ति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इस तरह से पूछा जा सकता है कि शक्ति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए, या आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक तथा आइसोकाइनेटिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है ये, लेकिन बेटा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, अलग अलग है। कि शक्ति के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए और आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, इस तरह की व्यायाम हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो शुरू करते हैं। पहला है आइसोमेट्रिक व्यायाम। ये वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नज़र नहीं आता है। यानी ऐसा व्यायाम है जो खिलाड़ी करते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता और तापमान में वृद्धि है, यानी तनाव भी होगा और शरीर का जो हमारा है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हमारे अत्यधिक बल लगाने पर भी वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। यानी अगर हम पूरा दम लगाते हैं तो फिर भी वो वस्तु उस स्थान से नहीं हिलती है। उदाहरण के तौर पर एक ट्रक को धकेलने के लिए एक व्यक्ति का जो बल लगता है, परंतु वह अधिक भारी होने के कारण अपनी जगह से नहीं हिलता है, परंतु तनाव बना रहता है। लेकिन जो हमारा उसको नहीं धकेल पाते तो तनाव बनता है। इससे हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ होती है। कई बार हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, शरीर का तापमान जैसे गर्म हो जाता है। ऐसे व्यायाम करने से मांसपेशियों की लंबाई, मोटाई बढ़ जाती है। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी स्ट्रेंथ और वेट दोनों बढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक के व्यायाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है बंद दरवाजे को धकेलना, पीठ के से दीवार को दबाना, दीवार और जमीन पर उंगली कोहनी से या कंधे से दबाना, कुर्सी को दोनों हाथों से अंदर की ओर धकेलना, अपने डेस्क या बेंच को उंगली से, हथेली से या पंजे से दबाना। इस तरह के इनमें क्या होगा, स्थिर रहेगी वो चीज, लेकिन हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा दबाव लगेगा। तो ये हो गया है पहला हमारा आइसोमेट्रिक व्यायाम। दूसरा है आइसोटोनिक व्यायाम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे व्यायाम में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना होता है। यानी जो हमारी मांसपेशियों की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसमें मांसपेशियों में लचक आती है। इससे जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं उनमें भी लचक आती है। इन अभ्यासों को समशक्ति जोर भी कहते हैं। यानी जो ये अभ्यास होते हैं इसमें समशक्ति होती है। कुछ आइसोटोनिक व्यायाम जैसे हल्के भार के व्यायाम करना,
हल्का बोझ उठाना, झूला झूलना, बाल्टी आदि उठाना। तो इस तरह के जिसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगर हम हल्की चीज उठाएंगे तो क्या होगा, जो कार्य करने की क्षमता है, वृद्धि है, वो ज़्यादा होगी। सम शक्ति यानी जो हमारी शक्ति है वो भी कम लगेगी। तो इसके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, हल्के भार के व्यायाम करना, हल्का बोझ उठाना, इस तरह से। नंबर 3 और आखिरी पॉइंट है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये व्यायाम आइसोमेट्रिक तथा एवं आइसोटोनिक व्यायाम का मिश्रण है, यानी इन दोनों व्यायामों का मिश्रण है, मिला जुला है। इसमें मध्यम रूप से भार रहता है, यानी हल्का सा भार रहता है, ताकि मांसपेशियों में दोनों रूप से वृद्धि कर सके, यानी मांसपेशियां लंबी और थोड़ी दोनों रूप से वृद्धि कर सके। ये अत्यंत आधुनिक व्यायाम है, ये व्यायाम है हमारे आधुनिक व्यायाम। इसमें पहले दोनों प्रकार के व्यायामों का लाभ मिलता है। जो दोनों प्रकार के व्यायाम है उससे हमारा को जो लाभ है वो भी मिलता है। इसमें हम अपने शरीर को गर्मा भी सकते हैं, यानी हम अपने शरीर को इस व्यायाम से गर्म कर सकते हैं, जो खेलों के लिए, वार्म अप के लिए उपयोगी है। ये उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, यानी ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में भी मिलते हैं। पहला है बर्फ पर स्केटिंग करना, यानी बर्फ पर जो स्केटिंग करते हैं वो बहुत ही हल्का होता है, केवल आपको हाथों के सहारे से ही उस पर स्केट करना होता है। भार ढोना, ये हल्का भी हो गया और भारी भी हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के भार होते हैं, कुछ ऐसे भारी भार होते हैं। भारी रोलर धकेलना, यानी जो रोलर होता है उसको धकेलना, जो भारी होता है, जिसमें जोर भी लगता है, धक भी जाता है। और उसमें बताया था कि ऐसा व्यायाम आइसोमेट्रिक, जिसमें हम केवल दबाव लगा सकते हैं लेकिन वो स्थिर नहीं होते। लेकिन इसमें जो है साथ के साथ भारी भी हो गया और धकाया भी गया। जो आइसोटोनिक था उसमें क्या था, हल्के भार से व्यायाम करना, हल्के बोझ उठाना, यानी ये हल्का भी हो गया और भारी भी हो गया। रोलर जो धकेला गया, अगर नहीं धकेला जाता तो आइसोमेट्रिक होता, धकेला गया तो आइसोटोनिक हो गया। और इन दोनों का मिला जुला अभी इसमें बताया था, इसके मिश्रण को आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं। और रस्सी पर चलना, जिससे बैलेंस बनता है। तो इस तरह के व्यायाम, इस प्रकार उपयुक्त व्यायाम क्रियाओं को द्वारा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था हमारा बेटा पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने इनकी PDF भी भेजी थी, आप इनको फेयर कॉपी में भी साथ के साथ नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहनशीलता के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसको रिवाइज करो, इसको फेयर कॉपी में नोट करो और बेटा मन लगाकर पढ़ाई करते रहो।